हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है y बराबर वर्गमूल x व y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास लिखा जाएगा समाकलन। यहाँ से हम y1 माइनस y2 गुणा में लेंगे dx और समाकलन की सीमा लेंगे x1 से x2। अब y1 तो होगा हमारे पास यहाँ से ऊपरी वक्र और y2 होगा निम्न वक्र। ग्राफ में देखेंगे तो पहले हम यदि यहाँ से ले y बराबर वर्गमूल x, एक तो हमारे पास ग्राफ इसका बनाएंगे, एक बराबर y बराबर x है। यह हमारे पास मूल बिंदु से जाती हुई रेखा आएगी। तो यह हमारा x अक्ष आ गया, यहाँ से यह हमारा आ गया y अक्ष। तो यह रेखा आएगी हमारे पास मूल बिंदु से जाती हुई कुछ इस प्रकार की रेखा। और हमें यहाँ से दूसरा वक्र दिया गया y बराबर वर्गमूल x के धनात्मक मान के लिए यह परिभाषित है। तो हमारे पास यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। अब इन दोनों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अर्थात हमें यहाँ से इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसमें ऊपरी ग्राफ हमारे पास कौन सा आ रहा है? ऊपरी ग्राफ हमारे पास यह आ रहा है। इसके लिए हम y1 का मान लेंगे। तो y1 हमारे पास क्या दिया गया है? वर्गमूल x माइनस निम्न ग्राफ हमारे पास सरल रेखा आ रही है। इसके लिए y का मान बराबर x आ रहा है। dx लगाना है, सीमा देखनी है हमारे पास। एक तो यह हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक सीमा तो 0 आ गई, दूसरी सीमा और ज्ञात करेंगे। ऊपरी सीमा क्या आएगी? इस पर दोनों वक्र हमारे पास प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेदन की स्थिति में हम यहाँ से देख सकते हैं, पहले समीकरण का वर्ग कर दे तो y स्क्वायर बराबर x आ जाएगा और दूसरे समीकरण से y बराबर x आ ही रहा है। इस बेस पर हमारे पास x के दोनों मान बराबर होंगे अर्थात y स्क्वायर बराबर y आ गया। और यदि हम इसे सरल कर लें तो y गुणा y माइनस 1 बराबर 0 हमारे पास आएगा। तो या तो y का मान 0 आएगा या y का मान 1 आता है। y बराबर 0 की स्थिति में x बराबर भी 0 ही आ रहा है हमारे पास, और x बराबर y हमने लिखा है रेखा पर, और y बराबर 1 की स्थिति में x बराबर 1 आता है। तो यह आ गई हमारे पास ऊपरी सीमा। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? x की घात 1/2 का समाकलन आएगा, x की घात 3/2 बट्टे में आएगा 3/2, और x का समाकलन आएगा x स्क्वायर बट्टे 2। सीमा लगा देते हैं 0 से 1, ऊपरी सीमा लगाएंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 आएगा, और माइनस निचली सीमा से मान आएगा, ऊपरी निचली सीमा से मान 0 मिल रहा है, और माइनस का 1/2 और आ गया, इसकी भी निचली सीमा से मान आएगा 0। सरल कर लेते हैं तो 4 माइनस 3 का मान आएगा 1 बट्टे हमारे पास यहाँ से 6 वर्ग इकाई आ गया। यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना था। शायद समझ आया। धन्यवाद।